कोरोना का संकट टला नहीं है, वो मुश्किलें अपनी जगह हैं। इसमें आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब घनी अंधेरी रात के बाद संभावनाओं का सूरज थोड़ा सही लेकिन दिखाई देने लगा है। कोरोना का अंधेरा घना है। जान है तो जहान है, और इसका एकमात्र उपाय यही है, चेन का तोड़ना। लेकिन विश्वास का सूरज भी खड़ा है तो सब में है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम लोग उसका सामना न कर पाए। कहीं सांसें टूट रही हैं, हमारे भाई हमने कोशिश की इसको ले जाने की, लेकिन जब हम लेट हो गए ले जाने में, और उस चीज का ध्यान नहीं दे रहा तो उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं उम्मीदें भी जुड़ रही हैं। कहीं इलाज में इंसान बेबस है, तो कहीं नई संभावनाएं दिख रही हैं। कोरोना से जीत लेंगे जंग। अगर मिलकर लड़ेंगे संग संग। दरअसल विदेशों से ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन और जीवन रक्षक दवाइयां अब धीरे धीरे ही सही लेकिन आने लगी हैं। बावजूद इसके जितनी बेड की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है, अस्पतालों और ऑक्सीजन की जरूरत है, उस तुलना में सुविधाएं अभी भी बेहद कम है। ऐसे में लॉकडाउन एक चमत्कार है जो जिंदगी को कोरोना के संकट से उबार सकता है। इस पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाने से पहले कुछ राज्यों के आंकड़े आप जरूर ध्यान से देखिए। दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगा, लेकिन उसका फायदा अब दिखाई देने लगा है। 1 से 5 मई के बीच जो दिल्ली में मामले थे वो आपके सामने 1,10,656 मामले थे, लेकिन 6 से 10 मई के बीच इन आंकड़ों में गिरावट आई 18% की, और ये गिरकर 90,635 पर आ गए। अब उत्तर प्रदेश का हाल आपको बताते हैं। 30 अप्रैल के बाद टूटा फूटा लॉकडाउन लगा इस राज्य में, लेकिन उसका भी असर दिखाई दिया है। 1 से 5 मई के बीच वहां पर 1,50,231 मामले थे, वहीं 6 से 10 मई के बीच ये मामले घटकर 1,35,307 हो गए, जो करीब करीब 10% की गिरावट है। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में 28 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया। इसका असर यह हुआ कि 1 से 5 मई के बीच जहां पर 29,895 मामले झारखंड में थे, वहीं 6 से 10 मई के बीच ये गिरकर 28,998 हुए। 3% सही, लेकिन गिरावट मामूली है पर दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, अगले राज्य की। यहां पर 14 अप्रैल को ही कोरोना की चेन तोड़ने के लिए फैसला किया गया। ब्रेक द चेन की बात की गई, लॉकडाउन लगा। यहां पर स्थिति बहुत ही भयानक थी। 1 से 5 मई के बीच 2,83,349 मामले थे। 6 से 10 मई के बीच 2,78,835 मामले थे। करीब करीब 1.5-2% की गिरावट रिकॉर्ड की गई। लॉकडाउन वाकई में कोई आसान कदम नहीं है। कोरोना की पिछली लहर में अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। बावजूद इसके अगर जान है तो जहान है, और इसीलिए जान को बचाने के लिए जरूरी है कि लोगों की जान बचाई जाए। और जान बचानी है तो इस वक्त का एकमात्र विकल्प जो दिखाई देता है सरकारों को, वो है लॉकडाउन का, और लॉकडाउन इसीलिए वक्त की मांग बन गया है। एक एग्रेसिव लॉकडाउन करने की जरूरत है, जिससे लाइव्स भी बचें और लाइवलीहुड में भी हम कुछ हद तक लोगों को सपोर्ट कर पाएं। जितना ह्यूमन टू इंटरेक्शन आज हो रहा है, हमें उसको तोड़ने की जरूरत है। जब घर में रहेगा इंडिया तभी बचेगा इंडिया।
कोरोना को हराने का यही मंत्र है। ये बात हम नहीं, देश के तमाम विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं। कोरोना से पहली जंग में देश को जीत इसीलिए हासिल हुई थी क्योंकि वक्त पर लॉकडाउन का कड़ा कदम उठा लिया गया था। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लेकिन दूसरी लहर में चूक हो गई। कोरोना फैलता रहा और लोग बिना एहतियात सड़कों पर घूमते रहे। नतीजा यह हुआ कि देश के लाखों लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। महाराष्ट्र से पंजाब तक, केरल से यूपी तक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा हो या दिल्ली, हर तरफ हाहाकार मचता रहा। लोग मरते रहे, हालात बेकाबू हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरकारों के सामने आखिरी विकल्प के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह गया। पहले महाराष्ट्र ने नाम बदलकर लॉकडाउन किया, दिल्ली सरकार ने भी यही रास्ता अपनाया। धीरे धीरे कर हर राज्य लॉकडाउन की ओर बढ़ गया, नाम भले ही अलग अलग हो। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, कधी रात्री जमावबंदी करत होतो। जब तक ये संक्रमण समाप्त ना हो जाए हमको कोरोना कर्फ्यू का पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने आप को सुरक्षित रहना है। भले ही हालात अभी पूरी तरह काबू में ना हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि संक्रमण की दर कम होने लगी है। लॉकडाउन का असर यह हुआ है कि कोरोना की चेन पूरी तरह से ना सही, लेकिन टूटनी शुरू हो गई है। भारत के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। जिन राज्यों में पहले से लॉकडाउन लगा है, वहां केस कम होना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत लॉकडाउन वाले राज्यों में रोज आने वाले नए केसों में कमी आ रही है। दिल्ली की ही बात करें तो लॉकडाउन से पहले दिल्ली में नए मरीजों का आंकड़ा 20 से 25 हजार के बीच रोज आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिन से संक्रमण का ग्राफ गिरना शुरू हो गया है। 9 मई को 13,000 नए मरीज आए हैं। संक्रमण की रफ्तार घटी है तो उसके पीछे बड़ी वजह लॉकडाउन ही है। आपने अभी नेशनल वाइड लॉकडाउन नहीं किया तब भी कंट्रोल होना शुरू कर दी है। अभी तक तो जो बड़े हॉटस्पॉट थे, दिल्ली तो सारी हॉटस्पॉट है, वहाँ जुड़ी है। स्टेट ने भी कहाँ जहाँ उनके हॉटस्पॉट से उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उस पर लॉकडाउन कर रहे हैं। डीसी से काम चल जाता है तो नेशनल वाइड लॉकडाउन करने की शायद जरूरत नहीं हो। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार लॉकडाउन में सख्ती कम है, लोग घरों के बाहर नजर आ रहे हैं। अगर राज्य सख्ती बढ़ा दें तो ये संख्या और तेजी से नीचे आएगी। लॉकडाउन में देरी कोरोना में घातक साबित हो सकती है। आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। यूपी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन बाद में उसी यूपी सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब लॉकडाउन न लगाने की गलती पश्चिम बंगाल की नई सरकार भी कर रही है। 7 बजे से 10 बजे मार्केट खुला रहता है और वो 5 या 7 बजे तक किया है इसी के लिए कि आपको जितना भी अगर 4 घंटा भी कम होगा ना तो इसमें भी कोविड थोड़ा कम होगा। हमको तो असल उद्देश्य है कोविड को कम करना। भले ही राज्य अलग अलग हों, लेकिन देश एक है। पिछली बार संपूर्ण लॉकडाउन से कोरोना की कमर टूट गई थी, इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट लगातार लॉकडाउन की पैरवी कर रहे हैं। अगर हम उसकी स्प्रेड को नहीं रोकेंगे तो हमारे केसेस 4 लाख से ज्यादा हर रोज आएंगे। अगर हमने केसेस कम करने हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस कम करनी है, डेथ्स कम करनी है, तो हमें एक एग्रेसिव लॉकडाउन करना पड़ेगा। प्योरली एज ए डॉक्टर मैं इस समय जरूर रिकमेंड करूंगा कि हमें इन रेस्ट्रिक्शंस को हायर लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस में ले जाने की जरूरत है। इस बार अगर एक राज्य लॉकडाउन नहीं लगाता है तो उसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के चलते रहने का दबाव और लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले बड़े वर्ग की नाराजगी का रिस्क न राज्य सरकारें लेना चाहती हैं और न ही केंद्र की सरकार। लेकिन देर से ही सही, कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन तो लगाना ही होगा। दरअसल हमने आपको ये दिखाया कि कैसे राज्यों में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है।
अभी राष्ट्रीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं है और इसकी कोई सुगबुगाहट भी नहीं दिखाई देती, लेकिन राज्यों के स्तर पर उठाए गए कदमों का असर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है। कैसे? इन ग्राफिक्स को देखिए। 7 मई को देश भर में कोरोना के 4,14,188 मामले थे 7 मई को। 8 मई को ये कम होकर 4,01,078 पे आ गए। 9 मई को ये बढ़ते 4,03,000 पे आते हैं और आज 10 मई को घटकर 3,66,000, यानी 4,14,000 से घटकर 3,66,000। ये गिरावट लगातार देखी गई है और ये शायद लॉकडाउन इसकी बहुत बड़ी वजह थी। इसी की तरीके से हम अगर और बात करें मौत के आंकड़ों की, कोरोना के मौत के आंकड़े क्या कहते हैं, वो फिगर भी आपके सामने है। 8 मई को 4,187 लोगों की जान 24 घंटे में गई। 9 मई को इसमें कुछ कमी आई और ये संख्या 4,092 हुई और आज की तारीख में 10 मई को ये संख्या घटकर 3,754 पर पहुंच गई है।